तो बाबा जी आप अपना परिचय दीजिए। हर हर महादेव। आपके सभी ऑडियंस का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूं, करपात्री फाउंडेशन से, और पिछले 30 सालों से एक ऐसी वैदिक विद्या के ऊपर काम कर रहा हूं जो अथर्ववेद की विद्या है। ऋषि अंगिरा इसके प्रणेता हैं और ये ऐसी शाश्वत विद्या है, शाश्वत चिकित्सा है जिसके माध्यम से वैसी बीमारियां जो लाइलाज की श्रेणी में है, जैसे खास करके जोड़ों के दर्द की बीमारियां, लीवर से रिलेटेड समस्या, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटिक अर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियों को सिर्फ छू के ठीक किया जा सकता है। ये मिरेकल है हमारे वेदों का, ये मिरेकल है हमारे सनातन का, ये मिरेकल है हमारे जो एंशियंट टेक्निक्स हैं हमारे जो चिकित्सा की, ये उसका। हर हर महादेव। तो बाबा जी ये जो विद्या है ये आपने पढ़ाई किया है या किसी साधु संत के माध्यम से आपने इसको सीखा और समझा है? दरअसल जिस करपात्री फाउंडेशन से मैं हूं, तो हमारे गुरुजनों के सानिध्य में ऐसी वैदिक विद्या के ऊपर रिसर्चेज होते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु संस्था है अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये शिक्षा के ऊपर ज्यादा काम करती है। हमारे 25 विद्यालय चल रहे हैं पूरे भारत में और चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर रिसर्चेज होते हैं हमारे यहाँ। और जो हमारे वेदों की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, हमारे अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया है, जिसमें अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में। और आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस संसार में जितने भी नॉन पैथीज हैं जिसके बारे में आप नाम सुने होंगे, इसी 4 की श्रेणी में आते हैं। अथर्विनी में जो हम मानसिक शक्तियों के द्वारा चिकित्सा करते हैं, जैसे हम हिप्नोसिस करते हैं, साइकोलॉजी का जो कार्य क्षेत्र है, हम अपने ब्रेन की शक्तियों से इलाज करते हैं, मन की शक्ति से, ये अथर्विनी विद्या है। जो हम अंगों को छू करके जो चिकित्सा करते हैं वो आंगिरस विद्या के अंतर्गत आता है, जैसे मर्म चिकित्सा है, न्यूरोथेरेपी है। हम जो मंत्रों के द्वारा चिकित्सा करते हैं, आप वेदों में मंत्रों के द्वारा चिकित्सा का उल्लेख सुना होगा, ये मंत्रों के द्वारा चिकित्सा, ये दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे वो जड़ी बूटी की दवाइयां हो या केमिकल से बनी दवाइयां हो, ये सारी दवाइयां मनुष्यजा के अंतर्गत आती है। जो मनुष्यों ने इजाद किया, उसके गुण अवगुण को परखा, उसको प्रूव किया, प्रैक्टिस की, खिलाया, उसके प्रभाव को समझा और उसकी गोलियां बनाई, सिरप बनाए, इंजेक्शन बनाए, ये मनुष्यजा के अंतर्गत आता है। ये हमारे वेदों की विद्या है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। हमारे गुरुजी कहते हैं कि संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो जब संसार में कोई रोग नहीं है, आप जितने भी रोगों का नाम ले सकते हैं, जुकाम से लेकर के कैंसर तक, जितनी भी बीमारियों के नाम हैं, ऑल आर सिम्टम्स नॉट डिजीज। ये सारे सिम्टम्स हैं, बीमारी नहीं है। तो बीमारी क्या है? व्हाट इज डिजीज? जब इस परिभाषा में हम जाते हैं तो अलग अलग पैथियों का अलग अलग आंसर होता है, उत्तर होता है। हम अगर होम्योपैथी के हिसाब से सोचें तो उसमें कहा जाता है कि हमारे वाइटल फोर्स में जो कमजोरी आती है, एनी डिरेंजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। आयुर्वेदा के हिसाब से वात पित्त कफ में जो असंतुलन होता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारी इम्यून शक्ति जब कमजोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है, तो ये बीमारी कहलाता है। तो बीमारी का कोई ना कोई तो रूट काउज होगा। हम वेदों की इस विद्या से, शाश्वत चिकित्सा से, उस रूट काउज पे काम करते हैं और सिर्फ छू करके इस 5 उंगलियों के टच से हम तत्काल प्रभाव से रिजल्ट देते हैं। शाश्वत चिकित्सा एक ऐसी अद्भुत विद्या है, हमारे वेदों की ऐसी अद्भुत विद्या है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का शरीर है, जो 3 दोषों से संचालित होता है, जिसे वात पित्त कफ कहा गया है। ये वात पित्त कफ को बैलेंस करने का ज्ञान है शाश्वत चिकित्सा। ये 5 महाभूतों को बैलेंस करने का ज्ञान है शाश्वत चिकित्सा। हर हर महादेव। सर एक आखिरी प्रश्न मेरा छोटा सा, जैसे कि आज के तारीख में शुगर और बीपी से लगभग 99% लोग जो ग्रसित हैं, तो क्या आपकी इस विद्या में इसका निवारण है कि ये जड़ से खत्म हो जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जहां तक डायबिटीज की बात करी, ब्लड प्रेशर की बात करी, और मैं उसमें और जोड़ देता हूं थायराइड। डायबिटीज नॉट ए डिजीज, डायबिटीज बीमारी नहीं है। ये हमारे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन से आया है, हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजिंग से जाएगा। हमारा शरीर क्या खाता है? हमारा शरीर रोटी चावल, दाल दलिया, वड़ा पाव, भाजी भुजिया कुछ भी नहीं खाता। हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है।
ग्लूकोज को हमारा शरीर डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में। उसको तोड़ता कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन बनाता कौन है? पैंक्रियाज। हम शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से, इस वैदिक विद्या के माध्यम से हम अपने पैंक्रियाज को एक्टिव करने का गुण जब सीख जाते हैं, उसके जब बीटा सेल्स बनने लगते हैं, इंसुलिन जब वो मैन्युफैक्चर करने लगता है, तो हमें बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर शाश्वत चिकित्सा को घर घर में पहुंचाने का प्रयास करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज है। लाइलाज का मतलब क्या होता है कि हमारे रिसर्चेस, हमारा ब्रेन, हमारा आईक्यू वहां तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो लाइलाज है। आप पीछे देखे होंगे कि बहुत सारी बीमारियां लाइलाज हुआ करता था, जैसे हैजा, टीबी होता था, किसी को ट्यूबरकुलोसिस तो राजरोग बोला जाता था, यक्ष्मा की बीमारी, लेकिन आज वो क्यूरेबल है। हमारा रिसर्च वहां तक नहीं पहुंचा। हमारे वेदों में बहुत ही बारीकी से इसके ऊपर बात की गई है। अभी इस विद्या के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मुझे मिली है और मेरी एक पुस्तक भी आई है, वैदिक शाश्वत चिकित्सा का